सीखेंगे और अभी तो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप 4 से 5 सेकंड के अंदर जितने भी परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन हैं उसको आप सोल्व कर पाइएगा। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों को जानना है कि ये स्क्वायर जो होते हैं इन डाटा को तो कम से कम हर बच्चे को याद रहता है, 30 तक तो मिनिमम याद ही रहते हैं। लेकिन कुछ 1 स्क्वायर कितना होता है जी? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर। ऐसे ही कुछ डाटा है हमारे पास। ठीक, ये तो सिंपल है। अब ध्यान देना है यूनिट प्लेस के बारे में। तो यूनिट प्लेस क्या है तो क्लियर है कि 1 कहाँ आ रहा है। देखिए तो 9 स्क्वायर और 1 का ये दोनों क्या आ रहा है, ये देखिए तो मतलब 1 के लिए यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 1 या 9, 1 या 9। ये क्या है जी? इकाई स्थान। क्या है? इकाई स्थान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस। ठीक, दिक्कत तो नहीं है। अब आइए तो 4 के लिए क्या होना चाहिए? तो 4 के लिए या तो 2 होना चाहिए या नहीं तो क्या होना चाहिए? 8, क्योंकि 2 स्क्वायर भी 4 है, 8 स्क्वायर 64 भी क्या होता है? 4। ठीक। 9 के लिए क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए या नहीं तो क्या होना चाहिए? 7। 3 होना चाहिए नहीं तो 7। दिक्कत तो नहीं है। 5 के लिए जी, तो 5 के लिए तो 5 होना चाहिए। 5 के लिए 5। 6 के लिए क्या होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए। 4 का स्क्वायर भी 6 होता है, 16, तो यूनिट प्लेस है। और क्या है? 6 का स्क्वायर भी 16। दिक्कत तो नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, डेसिमल का हम लोग बाद में अगले वीडियो में बात करेंगे। अब क्या होता है कि यूनिट प्लेस पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो क्या होते हैं? हमारे परफेक्ट में तो नहीं आते हैं। देख लीजिए किसी के यूनिट प्लेस में देखिए तो 2 दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं, परफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। 7 दिखाई दे रहे हैं, 8 दिखाई दे रहे हैं। आगे भी आइएगा तो 17 आइएगा, 18 आइएगा। तो हम लोगों को क्या करना है? 1 4 9 5 और कितना जी? 6। 1 4 5 6 9 0 तो जानते करते हैं। जैसे 10 स्क्वायर है तो 100 हो जाएंगे। दिक्कत तो नहीं है ना। तो चलिए, तो अभी हमें क्वेश्चन दे रहे हैं और कॉन्सेप्ट को सीखना है कि 6084 का हमें बनाने हैं। किसके बनाने हैं जी? 6084 का। ठीक, ध्यान से हम लोग देखेंगे आराम से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पेयर में इसको ले लेंगे। तो ये मेरा पार्ट क्या हुआ? 84। क्या हुआ? तो यूनिट प्लेस क्या है इसका? 4 है। तो 4 किसका किसका है? 2 और 8 का। 2 और 8 किसका किसका है? 2 और 8 का। 2 और 8 का। तो ये तो क्लियर हो गया कि या तो 2 होगा नहीं तो आंसर क्या होगा जी? 8। यूनिट प्लेस पर क्या होगा? क्लियर हो गया। तो अब रिमेनिंग पार्ट जो 60 है, 60 जो है, तो 60 किसके नजदीक में है? कि पहले देखते हैं कि गैपिंग देखते हैं। 60 तो 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर जो है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। 7 स्क्वायर और इसी के बीच में क्या है? 60 है। तो इसमें सबसे छोटा वाला को लेते हैं। किसको लेते हैं? छोटा वाला। एक आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। एक एक्सेप्शन वाला भी हम बताएंगे और सारे कॉन्सेप्ट इस पर बन जाएंगे। ठीक, तो मेरा क्लियर हो गया कि क्या अभी मैंने बोला कि सबसे छोटा वाला को लेंगे। क्या लेंगे? तो इसका मतलब है कि 2 और 8 था, तो मेरा आंसर या तो 72 होगा नहीं तो क्या होगा? 78 होगा। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि आंसर मेरा 72 होगा कि 78? पहला तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि यूनिट प्लेस को मैंने चेक कर लिया। 4 वाला पेयर में मैंने लिया तो क्या था? 4 वाला 2 था या नहीं तो क्या था? 8 था। अब क्या था कि ये जो रिमेनिंग पार्ट हुआ 60, तो 60 देखें किसके? तो 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में है, तो सबसे छोटा वाला ही आंसर होगा। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा ये जरूरी है। तो इसमें देखना है कि 60 है, तो 60 इसमें किसके नजदीक है? 49 के नजदीक है कि 64 के? 64 माने बड़ा वाला के नजदीक है। तो इसमें बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया जी? 70। कितना आंसर हो गया? 78। कोई
कोई दिक्कत? ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9216 का। कुछ क्वेश्चन फिर कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको होमवर्क दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में उन सब क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं। तो पहले हमने क्या डाटा बोला कि 92 16, तो मैंने पेयर में इसको ले लिया। अब 6 है 6 है, तो 6 के लिए क्या क्या है? 4 है या नहीं? तो क्या क्या है बेटा जी? 4 और 6। तो 4 और 6 यूनिट प्लेस का तो डाटा क्लियर हो गया कि 4 और 6। अब इस पार्ट में कौन सा होगा आंसर यहाँ भरना है। तो यहाँ क्या बच गया? 92। क्या बच गया? 92। क्या बच गया? 92। तो 92 किसके नजदीक है? 9 के स्क्वायर और तो छोटा वाला लिखते हैं, बता चुके हैं आपको। इसका मतलब है कि यहाँ पर हो गया 9। अब इस दोनों में कौन सा होगा? तो इसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया है, तो पहले लिख लीजिए। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर क्या हो गया? ये 100। और मेरा क्या चाहिए? 92। तो 92 इसमें छोटा वाला के नजदीक है कि बड़ा वाला के? इसके नजदीक है बड़ा वाला। तो आंसर छोटा वाला होगा कि बड़ा वाला? कौन सा होगा? दिक्कत तो नहीं ना है? फिर से एक बार आइए। 16 है तो यूनिट प्लेस 6 है, पेयर में बोले हैं कि ले लेना है। तो 6 का क्या है जी? 4 है या 6 है। अब 92 जो है, तो 92 किसके बीच में? 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर। तब बोले हैं कि छोटा वाला हमेशा लिखना है। कौन सा लिखना है? छोटा वाला। अब लेकिन अब तो हो गया कि मैंने मेरा आंसर क्या होगा? या तो 94 होगा, नहीं तो 96। ये तो लिख लेना है छोटा वाला, मैंने छोटा वाला ही हमेशा लिखना है। ठीक, अब इसमें से होगा कौन? तो अब देखना है कि 92 जो है ये किसके नजदीक है? 81 के नजदीक है कि 100 के? 100 के। तो 100 के नजदीक है। तो 100 बड़ा है कि छोटा है? तो इसमें कौन सा होगा? 94 होगा कि 96? बड़ा वाला ना। तो इसका कौन सा हो गया बेटा? 96। अच्छा लगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और क्वेश्चन को सोल्व करें। 3 4 8 1 का निकालना है। तो पेयर में पहला तो रूल्स क्या है बोलिए आप लोग? पेयर में क्या ले लेंगे? इधर से पेयर में ले लेंगे। अब यूनिट प्लेस को चेक करते हैं। यूनिट प्लेस पर 1, तो 1 वाला क्या है? या तो 1 है, नहीं तो तो ये क्लियर हो गया कि आंसर या तो 1 होगा नहीं तो 1 और 9। अब यहाँ वाला भी हमको मालूम चल गया। अब इसमें बचा है 34, तो छोटा वाला लेंगे ना। तो 34 जो किसके स्क्वायर के नजदीक है? 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। बोले है ना कि छोटा वाला लेंगे। सर। इसका मतलब है कि मैंने 5 ले लिया। तब क्लियर हो गया कि आंसर या तो 51 होगा, नहीं तो 59। तो जिसके नजदीक, तो 34 इस दोनों में किसके नजदीक है? 36। 25 के नजदीक है कि 36 के नजदीक है? 36 है। किसके नजदीक है? 36 है। तब बड़ा वाला के नजदीक है कि छोटा वाला के? बड़ा वाला। तो बड़ा वाला इसमें कौन है? 51 है कि 59 है? 59। इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट 51 होगा कि 59 होगा? 59। तो बड़ा वाला का नजदीक है ना जी। डिफरेंस करके देख लीजिए। देखिए तो 36 किसके? 34 किसके नजदीक है? 36 के। तो इसका आंसर क्या हो गया? 50। एनी डाउट? नो सर। और आगे बनाएंगे। आइए तो ये 5929 का हम लोग 4 से 5 सेकंड में बोलेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग बच्चों बोलिएगा। इसका रूल्स क्या है? तो पहले तो क्या करें? पेयर में लेंगे। यूनिट प्लस 9, तो 9 वाला क्या है? 3 है या 7? जल्दी फास्ट। 3 है या 7? या तो 3 7। अब यहाँ वाला तो 5 9, तो किसके नजदीक है? 59 किसके नजदीक है? 7 स्क्वायर और हाँ 7 स्क्वायर और इसी के बीच में है ना। तो सबसे छोटा वाला लेते हैं ना। अब इसमें पता करेंगे कि ई दोनों में कौन होगा। तो ई दोनों में 59 देखिए तो किसके नजदीक है? 64। किसके नजदीक है? 64। बड़ा वाला के नजदीक कि छोटा वाला के? बड़ा वाला कौन है? 77 कि 73? 77। इसका आंसर क्या हो गया? 77। एनी डाउट? नो सर। दिक्कत है? नो सर। अभी लेकिन मजेदार बात आएगा कि हम लोग एक्सेप्शन एक बताने जा रहे हैं अभी कि वो फेल कर जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? फेल कर जाएगा। अपवाद जो है इस नियम में जो 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 कितना होता है? तो यहाँ फेल कर जाएगा, लेकिन और सब पर परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। तो ये भी जानना जरूरी है। नहीं तो आप कहिएगा कि सर जो आपने रूल्स बताया है तो वो तो मैं 1296 पर किए हैं तो फेल कर गए, क्योंकि जो रूल्स, लेकिन और सारा बनाइएगा तो बन जाएगा। देखिए मैं 1296 बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है ना जी? देखिए ये अपवाद में है। ये क्या है?
हर चीज में आता है ना कि कोई ना कोई एक अपवाद होते हैं, ठीक। तो ये देखिए ये अपवाद में है, क्या है, एक्सेप्शन है, क्या है। देखिए तो पहले रूल्स वही है, लेकिन देखिएगा बड़ा छोटा में कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए तो 6 कहाँ है, पेयर में ले लिए। 6 का क्या है, 4 और 6 क्या है, 4 और 6 4 और 6 है ना, यूनिट प्लेस है। यस सर। अब आइए 12, तो 12 किसके नजदीक है, देखिए 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर हो गया। तो छोटा वाला लेते हैं, तो अब आंसर हो जाएगा या तो 34 आना था क्या, 36 तो 12 इसमें किसके नजदीक है, छोटा वाला कि बड़ा वाला, बड़ा वाला किसके नजदीक है, 12 जो है किसके नजदीक है, छोटा वाला कि बड़ा वाला, छोटा वाला किसके नजदीक है, छोटा वाला किसके नजदीक है। छोटा वाला देखिए घटा कर देख लीजिए, 12 में से 9 गया 3, इसमें 16 में से 12 गया कितना, 4। तो छोटा वाला के नजदीक है, लेकिन आंसर कौन सा होता है, बड़ा वाला। आंसर कौन सा होता है, तो अभी तक जितना हमने क्वेश्चन बनवाया इसमें तो ये फेल कर गया, यस सर। जबकि नजदीक किसके है, छोटा वाला के। तो आंसर तो होना चाहिए था इसका रूल के अनुसार 34, लेकिन हो कौन सा रहा है, तो इसका रूट कौन सा हुआ, 36। तो ये केवल एक एक्सेप्शन है, क्या है, अपवाद है, क्या है। अपवाद इसके बाद सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। एक 5 डिजिट का भी अभी हम बनवा रहे हैं, ठीक है ना, और उसके बाद हम होमवर्क देंगे। ओके, अगला देखिए तो हम लोग कर रहे हैं 5 डिजिट का है ना, 25,281, क्या है जी। पहला चीज क्या है, पेयर में ले लेंगे तो 81, तो 1 किसका है, यूनिट प्लेस, या तो 1 होगा या नहीं तो दिक्कत तो नहीं है। तो आंसर तो मेरा मालूम चल गया कि 19। अब यहाँ वाला तो एक एक्सेप्शन केवल 1296 जो हम बताए हैं, 36 वाला छोड़कर सब इस रूल से क्या होगा, 4 से 5 सेकंड के अंदर आपका क्या होगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक। तो देखिए तो अब 252, तो 252 तो क्लियर है कि क्या होता है। तो 15 का स्क्वायर कितना, 225, और 16 का स्क्वायर कितना, 200। तो छोटा वाला ही लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, जैसे 252 है तो छोटा वाला लिखते हैं, पता है ना, सब में छोटा वाला लिख देंगे। अब इसमें कौन आंसर होगा, तो जो इसके नजदीक होगा। तो 252 जो है 225 के नजदीक है कि 256 के, 256। तो बड़ा वाला के नजदीक है कि छोटा वाला के, आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 159। कौन सा हो जाएगा, तो इसका रूट 4 से 5 सेकंड में आप बता सकते हैं कितना हुआ, कितना हुआ, एनी डाउट, ओके। यदि आप लोग इस ट्रिक को सीख गए होंगे तो आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका, ये तो सिंपल है, 1681 क्या होगा, 41 क्या होता है, ये 1849 का 4225, 8649, ये 5 डिजिट का लिख लीजिए, 25,921। 4 से 5 सेकंड में आप बोल सकते हैं, फिर से बता सकते हैं। छोटी चीजों को क्या करना है जी, एक बार फिर से पेयर में लेना है, क्या लेना है, तो 1 का क्या है जी, 1 है या 9 है, क्या है, यूनिट प्लेस क्या है, 1 है और 9। अब ये देखना है 16, तो 16 किसके नजदीक है, तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये देखिए तो पहले तो छोटा वाला ले लेते हैं, तो या तो 41 होगा, नहीं तो क्या होगा, 40। हमेशा बोले क्या ले लेंगे, छोटा वाला। अब देखना है कि 16 के नजदीक है कि 25 के नजदीक है, तो 16 के, अरे 16 में से 16 घटाएंगे तो 0 ना हो जाएगा। अब 25 तो क्या है, 16 तो 9 हो जाएंगे, दिक्कत नहीं ना है। तो ये कौन सा हो गया, 41। कौन सा आंसर हो गया, दिक्कत तो नहीं है।